दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो बेसिकली आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो मार्केट में भी नए नए हैं और गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हमने देखा होगा तो अगर हम देखें कि दिवाली के बाद जब सिल्वर टूटा था लगभग 1,40,000 के आसपास, उसके बाद अभी सिल्वर ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है। तो बेसिकली आम लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि सर ये जो गोल्ड की प्राइजेस हैं, सिल्वर के प्राइजेस हैं, मेटल के प्राइजेस हैं, ये लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इनके पीछे जो रीज़न है वो है आपका डॉलर। सर डॉलर की वजह से सिल्वर बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझाता हूँ। आप ये समझो कि इंडिया में जितना भी गोल्ड आता है, वो बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है और जो गोल्ड की प्राइसेज़ सेट होती हैं या सिल्वर की प्राइसेज़ सेट होती हैं इंटरनेशनली, वो डॉलर के टर्म्स में होती हैं। तो अगर हमारा डॉलर महँगा होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया में गोल्ड मँगवा रहा है और डॉलर की प्राइसेज़ ₹80 से बढ़ के 84, 90 हो जाता है, तो ऑब्वियसली मुझे बताइए क्या गोल्ड के प्राइसेज़ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? सिल्वर के प्राइसेज़ भी बढ़ जाएँगे। तो पहला रीज़न, जब भी डॉलर का प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस क्या करेगा? शूट करेगा। इसके अपोज़िट अगर इनके प्राइसेज़ कम होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इम्पोर्ट करना क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, तो इनकी प्राइसेज़ भी क्या हो जाएँगी? गिर जाएँगी। दूसरा जो रीज़न होता है गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस का बढ़ने और घटने का, वो होता है डॉलर इंडेक्स। अब आप लोगों में कई लोगों को नहीं पता होगा कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। तो डॉलर इंडेक्स बेसिकली ये रिप्रेज़ेंट करता है कि डॉलर में अभी इन्वेस्टमेंट करना कितना सेफ है। तो बेसिकली अगर जो आप कभी भी डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? अगर डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? कि बेसिकली अभी डॉलर महँगा है, तो मेटल और जो गोल्ड है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब अगर डॉलर डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड मेटल की जो प्राइसेज़ होती हैं, वो क्या होने लगती है? दबाव में आ जाती हैं, तो उसकी वजह से प्राइस नीचे गिरता है। इसके अपोज़िट अगर डॉलर इंडेक्स सस्ता है, तो उस केस में क्या होता है? डॉलर सस्ता मिलता है और जो मेटल की प्राइसेज़ हैं वो अट्रैक्टिव लगने लग जाती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दिनों जो डॉलर इंडेक्स का ग्राफ है, वो करेक्शन में आया है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस वापस से शूट कर गई है। और थर्ड रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब भी गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके पीछे जो मेजर रीज़न होता है, वो होता है कहीं न कहीं डर। डर किस चीज़ का? अनसर्टेनिटी का। जैसे कोई भी क्राइसिस एक्सपेक्टेड हो, कोई भी वॉर एक्सपेक्टेड हो, तो उस केस में सेफ हेवन ढूँढा जाता है। तो अगर 2026 में ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि कहीं न कहीं रिस्क बढ़ रही है, तो उस केस में वो क्या करते हैं? गोल्ड बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये कुछ छोटे-छोटे रीज़न्स हैं जो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेज़ को ट्रैक करें, तो डॉलर इंडेक्स ट्रैक करना ना